अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में है। S-400 रशिया का बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसको रूसी कंपनी अल्माज एंटे बनाती है और ये बुनियादी तौर पे एक एयर डिफेंस सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इसका एक इजाफी काम है, इसका बुनियादी काम नहीं। S-400 मिसाइल सिस्टम रूसी सदर की ज़ाती इजाज़त के बगैर किसी भी गैर मुल्क को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। सितंबर सन 2018 में भारत ने रूस को $850 मिलियन ज़र बयाना के तौर पे दिया और अगले ही महीने अक्टूबर सन 2018 में भारत और रूस के दरमियान में 5 अदद S-400 सिस्टम खरीदने का मुआहदा तय पाया, जिसकी कुल लागत $5.43 बिलियन होगी और ये तमाम के तमाम सिस्टम सन 2025 तक भारत को दे दिए जाएंगे। S-400 मिसाइल सिस्टम में फी सिस्टम 2 अदद रेडार, 1 अदद कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट और 8 या 12 लॉन्चर्स होते हैं और फी लॉन्चर 4 मिसाइल्स होते हैं। मुकम्मल तौर पे डिप्लॉयमेंट के बाद भारत के पास फी सिस्टम 8 × 4 यानी 32 या 12 × 4 यानी 48 मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार होंगे। और पांचों सिस्टम में अगर भारत 8 लॉन्चर की कन्फिग्रेशन में ख़रीदता है तो 32 × 5 यानी 160 और अगर 12 लॉन्चर की कन्फिग्रेशन में ये सिस्टम ख़रीदता है तो 48 × 5 यानी 240 मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार होंगे। कुल मिला के भारत 1900 अदद S-400 के मिसाइल ख़रीदेगा। ये मिसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और मुख्तलिफ़ रेंजेस के होते हैं। सबसे छोटा 40 किलोमीटर रेंज वाला 9M96E मिसाइल, फिर 120 किलोमीटर रेंज वाला 9M96E2 मिसाइल, फिर 250 किलोमीटर रेंज वाला 48N6 मिसाइल और सबसे लंबी रेंज वाला यानी 380 किलोमीटर रेंज वाला 40N6E मिसाइल। S-400 के लॉन्चर पे या तो 4 के 4 मिसाइल एक ही तरह के लोड किए जा सकते हैं या फिर अलग अलग तरह के भी लोड किए जा सकते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो मिसाइल इस्तेमाल होता है वो है 250 किलोमीटर वाला 48N6 और तमाम एक्सपोर्ट कस्टमर्स ये वाला मिसाइल सबसे ज़्यादा तादाद में ख़रीदते हैं। मिसाइल का तमाम ईंधन तकरीबन 30 सेकंड के अरसे में जल के ख़त्म हो जाता है और 30 सेकंड के अख्ताम पे इसकी रफ़्तार माक 5 होती है और यही इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ़्तार है। इसके बाद ये मिसाइल इसी धक्के को इस्तेमाल करता है आगे जाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। और सबसे लंबी रेंज वाला यानी 380 किलोमीटर रेंज वाला 40N6E फ़िलहाल एक्सपोर्ट के लिए रशियन गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया और भारत को ये वाला मिसाइल नहीं दिया जाएगा। इसलिए भारत के ख़रीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 250 किलोमीटर ही होगी। S-400 मिसाइल सिस्टम में 2 तरह के रेडार सिस्टम होते हैं। एक बिग बर्ड रेडार जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है और इसका बुनियादी काम 600 किलोमीटर के दायरे में टारगेट्स पे नज़र रखना और ये बैक वक्त 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। इस रेडार से हासिल करदा मालूमात कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन को दी जाती है जहाँ पे अमला बैठता है, कमांडर बैठते हैं और तमाम कंट्रोल स्क्रीनें यहाँ पे होती हैं और ये लोग फिर फैसला करते हैं कि कौन कौन से टारगेट ख़तरनाक और उन्हें इंगेज करना ज़रूरी है। फिर इनके सेलेक्ट किए गए टारगेट्स की इन्फॉर्मेशन टॉम्ब स्टोन रेडार को दी जाती है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और ये रेडार माक 8 तक की रफ्तार से उड़ने वाले टारगेट्स को इंगेज कर सकता है और यही वो रेडार है जो कि मिसाइल गाइडेंस करता है। S-400 सिस्टम के फायर किए गए तमाम मिसाइल इस रेडार के जरिए से टारगेट की तरफ गाइड होते हैं। ये रेडार ज़्यादा से ज़्यादा बैक वक्त 36 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है और फी टारगेट 2 मिसाइल फायर कर सकता है, यानी किसी भी वक्त इस रेडार के जरिए से 36 × 2 यानी 72 मिसाइल्स गाइड किए जा सकते हैं और इस तरह बैक वक्त इंडिया के 5 के 5 S-400 सिस्टम 36 × 5 यानी 180 टारगेट्स को इंगेज कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए एक इजाफी रेडार चाहिए होता है जिसका नाम 96L6E ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रेडार है और ये रेडार माक 14 तक की रफ्तार से उड़ने वाले टारगेट्स को इंगेज कर सकता है और फिलहाल ये मालूम नहीं कि भारत ये वाला रेडार ख़रीद रहा है कि नहीं। इस रेडार के बगैर S-400 सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स के ख़िलाफ़ डिफेंस नहीं कर सकता। ये तमाम का तमाम सिस्टम मॉड्यूलर है, यानी इसमें कई तरह के और सिस्टम भी ख़रीद के इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और मोबाइल है। ये तमाम सिस्टम ट्रकों पे लदे हुए हैं और कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। तमाम का तमाम सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ रशिया के ज़ेरे इस्तेमाल है। किसी भी एक्सपोर्ट कस्टमर को
इस सिस्टम के सिर्फ चंद मॉड्यूल दिए जाते हैं, तमाम नहीं। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। अगली वीडियो में इस बात का तफसीली जायज़ा लेंगे कि भारत के पास S-400 सिस्टम आ जाने के बाद इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे और पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है।